हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट। ब्लड वेजल्स तक का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हार्ट के बारे में। तो देखो, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका मेन पार्ट क्या है, हमारा हार्ट ही है। आपको पता है जो ह्यूमन हार्ट है वो टायरलेसली वर्क करता है, टायरलेसली बिल्कुल बिना थके पूरा हर टाइम वर्क करता है। इट बिगेन्स टू बीट इन द मॉम्स वॉर्म। और पता है किसी भी कोई भी न्यू बॉर्न होता है तो जब वो मदर के वॉर्म में होता है तब से ही वो बीट करना, हार्ट बीट करना स्टार्ट करता है। और ये स्टॉप कब होता है, इवन डेथ के टाइम ये स्टॉप होता है। तो अगर हम एक एवरेज बात करें ह्यूमन लाइफ टाइम की, तो जो हार्ट होता है वो कितने टाइम्स बीट करता है, हार्ट बीट्स इन अ होल इन ह्यूमन लाइफ। हम ना एवरेज की बात कर रहे हैं, इसमें मैंने लिखा है एवरेज, ठीक है। एवरेज की बात हो रही है, तो कितने टाइम्स बीट करता है वो, 2.5 बिलियन टाइम्स। 2.5 बिलियन टाइम्स क्या करता है एक ह्यूमन बीइंग का हार्ट जो होता है वो मदर के वोम में जब कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है तब से उसकी डेथ तक के टाइम में कितने टाइम तक बीट कितने टाइम्स बीट करता है, 2.5 बिलियन टाइम्स। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो होलो होता है, हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और ये पता है बिल्कुल कैसा होता है, मैंने क्या लिखा जो मैं बता रही हूँ आपको वो लिखते भी जाती हूँ। ये क्या होता है, इट इज, आपको पिक्चर तो नजर आ ही रही होगी स्क्रीन पे हार्ट की। ये क्या होता है, इट इज अ होलो हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या होता है, इट इज अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट। जितने हर एक ह्यूमन बीइंग का जितनी उसके फिस्ट का साइज होता है उतना ही उसकी बॉडी के अंदर हार्ट होता है, हार्ट का साइज होता है। और ये क्या होता है, हमारे जो चेस्ट कैविटी के सेंटर में लोकेटेड होता है। इसकी अगर लोकेशन बताए तो हार्ट बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी इन बिटवीन टू लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में, विद इट्स लोअर कॉनिकल एंड स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। और जो उसका नीचे का जो लो कॉनिकल पार्ट होता है वो हल्का सा लेफ्ट साइड की तरफ, लेफ्ट लंग की तरफ टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है। तो आपको ये स्क्रीन पे हार्ट का जो डायग्राम है वो इजीली नजर आ रहा होगा। इसमें देखो, पहले हम पढ़ लेते हैं। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, राइट आर्ट्रियम। ये इनके फंक्शंस जब मैं वर्किंग कराऊंगी तो इक्वली बताऊंगी आपको प्रॉपरली। ये क्या है आपका राइट वेंट्रिकल। तो देखो, ये जो राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये क्या चीज है, हमारा जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का हार्ट होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल। इसके साथ ही आपको क्या नजर आ रहा है, अरोटा है ये आपके पास क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। फिर ये लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये क्या है, आपको सेप्टम नजर आ रही है। तो इन सभी पार्ट्स का हम वन बाय वन क्या पढ़ेंगे, सभी के फंक्शंस पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, किसके बारे में, हार्ट के बारे में। देखो, जो हार्ट होता है ना वो कार्डिक मसल्स से मिलके बना होता है। जो जिन मसल से हार्ट बनता है, तो कार्डिक वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या आ गई कि हार्ट के अंदर कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, कार्डिक मसल्स। ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब इसमें ना 2 सेट होते हैं पंपिंग चैम्बर्स के। इट हैज 2 सेट ऑफ पंपिंग चैम्बर्स, यानी टोटली कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर। ईच सेट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर अपर चैम्बर। जो देखो हार्ट के ना कितने चैम्बर हो गए, सेट की बात करें तो 2 सेट ऑफ चैम्बर्स, 2 सेट ऑफ चैम्बर्स। और टोटल हम बात करें तो इन टोटल कितने चैम्बर होते हैं, ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, ठीक है। जो अपर चैम्बर होते हैं, अपर वाले चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रियम, उनको हम बोलते हैं आर्ट्रियम। और जो नीचे यानी लोअर चैम्बर होते हैं, लोअर चैम्बर को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ये वाला पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके मैंने अभी बताया सेपरेट 4 चैम्बर्स होते हैं। लेफ्ट में देखो, लेफ्ट साइड में अपर चैम्बर तो लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, तो 2 चैम्बर ये हो गए। फिर आपके क्या हुए हैं, राइट साइड में बात करें तो 2 चैम्बर आपके राइट में हो गए, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो इस टाइप से आपके पास कितने चैम्बर हो गए हार्ट के, हमारे 4 चैम्बर्स। तो जो आर्टरिया होती है, देखो आर्टरी होती है, मैंने बताया था आर्टरी, जो आर्टरिया है वो थिन वॉल्ड एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। वेंट्रिकल्स क्या होती हैं, जो वेंट्रिकल होते हैं वो क्या होते हैं, थिक वॉल के होते हैं, ठीक है। ये जो आर्ट्रियम है, आर्ट्रिया वर्ड इज रिलेटेड फॉर अ सिंगल चैम्बर। जो आर्ट्रियम की वॉल्स होती है ना, ये इस आर्ट्रियम की वॉल्स होती है वो थिन वॉल होती है, जबकि जो वेंट्रिकल की वॉल्स होती है वो कैसी होती है, थिक होती है।
तो आर्टरियम की मैंने बताया, अभी बोला कि जो आर्टरियम की वॉल्स होती है वो थिन वॉल होती है, और ये क्या करती है, पूरी बॉडी से क्या करती है, ब्लड को रिसीव करते हैं। जबकि वेंट्रिकल होते हैं, उनकी जो वॉल्स होती है वो थिक वॉल्ड होती है, और ये क्या करती है, पंप आउट, अब हार्ट से देने का काम करती है ब्लड को। हार्ट को देने का, हार्ट के अंदर ब्लड कहाँ से आ रहा है, आर्टरियम के थ्रू आ रहा है, इसलिए उसकी थिन वॉल्ड है। हार्ट से ब्लड जा रहा है तो उसकी वॉल कैसे होगी, प्रेशर के साथ जाएगा, तो जो वेंट्रिकल है उसकी वॉल कैसी होती है, थिक वॉल होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है। तो देखो जो राइट साइड होती है हार्ट की वो कंप्लीटली सेपरेट होती है लेफ्ट साइड से। किसके थ्रू सेपरेटेड होती है, सेप्टम। देखो ये नजर आ रहा है आपको, सेप्टम। सेप्टम का काम क्या होता है कि ये जो दो चैम्बर है हमारे राइट और लेफ्ट, उन दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करता है, सेप्टम करता है। और सेप्टम ऐसा क्यों करता है, क्योंकि देखो ये सेप्टम वॉल नहीं होगी ना, तो हमारे पास जो ब्लड का मिक्सिंग हो जाएगा। एक साइड लेफ्ट साइड में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट साइड में हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने बताया था आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। तो प्लीज ध्यान से देखो, जो लेफ्ट साइड होती है आपकी, लेफ्ट साइड में आपका O2 वाला ब्लड है, ठीक है, और जो राइट साइड है उस वाले में आपका कौन सा है, CO2 वाला ब्लड है। तो सेप्टम क्या करता है, O2 ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिक्स होने से प्रिवेंट करता है। और इस काम के लिए हमारे पास जो आर्टरियम और वेंट्रिकल है, इसके अंदर वाल्व्स भी लगे होते हैं। ये वाल्व्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं ब्लड को, दीज वॉल्स ओपन टू लेट ब्लड फ्रॉम फ्लो इनटू द वेंट्रिकल। आर्टरियम में वॉल लगे होते हैं, आर्टरियम जैसे ही फिल होगा ये वॉल्स ओपन हो जाएंगे, जिससे कि ब्लड किसके अंदर चला जाए, वेंट्रिकल के अंदर। और जैसे वेंट्रिकल फुल होगा तभी एकदम से ये जो वॉल्स होते हैं वो शट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जब वो जैसे ही हमारा वेंट्रिकल फिल होता है, मतलब कंप्लीटली फिल हो जाता है ब्लड से। ये क्या करते हैं, और ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये प्रिवेंट करते हैं जो ब्लड हमारा वेंट्रिकल से वापस आर्टरियम में ना जाए। तो ये तो था सारा होल इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हमें समझना है कि वर्किंग ऑफ हार्ट, हार्ट की वर्किंग कैसे होती है, अब वो समझ लेते हैं। वर्किंग ऑफ हार्ट को ना मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, जस्ट एक रफ फ्लो डायग्राम से समझाती हूँ मैं इसको, ठीक है। देखो सबसे पहले ना हमारे पास ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आते किसके थ्रू है, लंग्स के थ्रू, और जाते किसके थ्रू है, लंग्स के थ्रू ही जाती है। तो फर्स्ट बॉक्स में मैंने बना लिया लंग्स, यहाँ पे मैंने बना दिए बॉडी पार्ट्स। ये बनाए मैंने बॉडी पार्ट्स, प्लीज ध्यान से समझना इस चीज को। ये आपके पास हार्ट हो गया आपका, बीच में ये मैंने बना दिया 4 चैम्बर का हार्ट, ठीक है। ये आपके पास देखो लेफ्ट आर्टरियम, LA का मतलब लेफ्ट आर्टरियम, LV का मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे ही RA का मतलब राइट आर्टरियम, और RV का मतलब हो गया राइट वेंट्रिकल। यहाँ से प्लीज ध्यान से समझना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, जो ब्लड होता है, ब्लड हमारे पास जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स से, देखो नोज से सबसे पहले इनहेल करेंगे नोज से, फिर ट्रैकिया से होता हुआ लंग्स के अंदर, हमें पता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है एल्वियोली के पास, तो वहां से ब्लड रिसीव करेगा ना ऑक्सीजन को। तो देखो लंग्स से ब्लड हमारा पास, सबसे पहले हमारे किस ऑक्सीजन वाला ब्लड किसके अंदर जाएगा, मैं रेड से जो डिनोट कर रही हूँ, ये जो ब्लड है ये आपका O2 ब्लड है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से सबसे पहले ही जाएगा लेफ्ट आर्टरी में। अब मैंने जब आपको आर्टरी वेन समझाए थे तो मैंने बताया था कि हार्ट को ब्लड देने का काम कौन करती है, वेन करती है। कौन कर रही है, वेन कर रही है। अब देखो हमारे पास जो ये वेन है ये लेके कहाँ से आ रही है, लंग्स से लेके आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है पल्मोनरी। इसको मैं कंप्लीटली लिख देती हूँ, पल्मोनरी। पल्मोनरी वर्ड इज रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन क्या करती है, ब्लड को लेके आएगी लंग से और किसको दे देगी, लेफ्ट आर्टरियम को, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम में हमारे पास एक वॉल लगा रहता है, लेफ्ट आर्टरियम से सारा ब्लड हमारा किसके अंदर आ गया है, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर आ गया। अब देखो लेफ्ट आर्टरियम के अंदर हमारे पास यहाँ पे सपोज ये वॉल लगा हुआ है, इस वॉल का नाम क्या है, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड, ठीक है। ये बाइकस्पिड वॉल क्या करेगा, ये ओपन हो जाएगा और सारा ब्लड हमारा किसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब ध्यान से समझना, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किसको, बॉडी पार्ट्स को जाना है, तो हार्ट से ले जाने का काम कौन करती है, आर्टरी। कौन करती है, आर्टरी, ठीक है। अब आर्टरी करती है तो यहां से ले जाने का काम कौन सी आर्टरी करेगी, मेन आर्टरी, और इसको हम क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट फॉर्म अरोटा, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड किसके पास पहुंच गया, सारे बॉडी पार्ट्स के पास पहुंच गया।
अब बॉडी पार्ट्स क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन वाला ब्लड दे देंगे, ले लेंगे, और ब्लड के पास उन वहाँ पे क्या वेस्ट के तौर पे कौन सी गैस बने प्रोड्यूस हो रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब बॉडी पार्ट्स इन रिटर्न कौन सा ब्लड देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड किसको दे देंगे, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में देंगे। ब्लड अब हमारे पास कौन सा हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ब्लड का नाम क्या आ गया है आपका, CO2 ब्लड। अब ये CO2 ब्लड मैंने फिर से बताया, हार्ट को देने का काम कौन करती है, वेन। कौन कर रही है, वेन। अब लेके कौन सी वेन जा रही है, मेन वेन लेके जाएगी इसको, ठीक है। हार्ट को देगी, कौन से पार्ट में जाएगा, सबसे पहले ये वाला जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, और देने का काम किसने किया है, हमारा मेन वेन ने। इसको मैं ढंग से लिख देती हूँ, ये मेन वेन, और मेन वेन को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नेम मेन वेन का क्या है, वेना केवा, ठीक है, वेना केवा। ये क्या करेगी, ये सारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को राइट आर्टरियम को दे देगी। अब राइट आर्टरियम को देगी तो यहाँ पे भी एक वाल लगा होता है, इस वाल का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड। इस वाल को क्या बोलते हैं हम, ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होगा और सारा ब्लड हमारा किसके अंदर आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल का। अब राइट वेंट्रिकल से कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड हो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को तो बॉडी से एक्सपेल आउट करना है, बाहर फेंकना है। अब वो किसके थ्रू जाएगी, लंग्स के पास जाएगी, लंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से नेजल पैसेज से, नोज से होते हुए बॉडी से बाहर चली जाएगी। तो देखो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को ले जाने का काम किसको देना है, लंग्स को देना है। अब हार्ट से वापस ले जाने का काम कौन करती है, आर्टरी करती है, ठीक है। तो कौन करेगी, आर्टरी। लेकिन किसको दे रही है, स्पेशल पार्ट है ना हमारे बॉडी ऑर्गन का, लंग्स, तो यहाँ पे ले जाने का काम कौन करेगी, पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे आप लिख लेना पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा होल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। मैं एक बार दोबारा से समझा देती हूँ, देखो ध्यान से समझना। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो लंग्स ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स होकर लंग्स से ऑक्सीजन किसके अंदर आएगी, सबसे पहले आपके लेफ्ट आर्टरियम के अंदर आएगी। अब लेफ्ट आर्टरियम के अंदर आएगी, लेफ्ट आर्टरियम फिल होगा तो हमारा बाइकस्पिड वॉल जो है वो ओपन हो जाएगा। बाइकस्पिड वॉल ओपन होगा तो सारा ब्लड हमारा किसके अंदर आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट से ले जाने का काम कौन करती है, आर्टरी करती है। तो यहाँ पे कौन करेगी, मेन आर्टरी, उसको हम अरोटा भी कहते हैं, ठीक है। वो बॉडी पार्ट्स को हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड दे देगा। अब ब्लड ऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स ऑक्सीजन ले लेंगे और वापस से ब्लड के अंदर क्या डाल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट। अब हमारे पास कौन सा ब्लड आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ गया आपका। तो अब ये वाला ब्लड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ये सबसे पहले किसके अंदर जाएगा, आपके राइट आर्टरियम के अंदर जाएगा। राइट आर्टरियम के अंदर ले जाने का काम कौन करेगी, देखो बॉडी पार्ट से हार्ट को देने का काम हमेशा वेन करती है, तो मेन वेन देगी। और मेन वेन का नाम क्या लिखा है मैंने, वेना केवा, ठीक है। अब अगेन जो हमारे पास दूसरा वॉल है वो कौन सा, राइट साइड में वॉल है हमारे पास, ट्राइकस्पिड, वो ओपन होगा, सारा ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल के अंदर से ब्लड को बाहर निकालना है तो किसको देंगे, हार्ट से राइट वेंट्रिकल से लंग्स को देने का काम कौन करेगी, पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका हार्ट वर्क करता है। तो आज मैंने आपको कम्प्लीटली हार्ट के ऊपर डिस्कशन किया है। आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।